नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। सिप वर्सेस लमसम म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में सिप करनी चाहिए, लमसम करना चाहिए। आज का वीडियो इसी को लेके चलिए आइए समझते हैं। हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सिप करें या लमसम करें म्यूचुअल फंड में। इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए एक सिनेरियो लेके चलते हैं, दो सिनेरियो लेके चलेंगे। पहला सिनेरियो जब मार्केट ऊपर है, अगर हम जब सिप करते हैं और लमसम करते हैं तो हमें किस में बेनिफिट मिलने वाला है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सिप में हम सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सेम अमाउंट। मान लिया ये टाइम पीरियड है 1 2 3 4, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, टाइम पीरियड 1, आपने 100 रुपये लगाए। जब एनएवी 50 थी तो आपको 2 यूनिट्स मिलेंगे। 100 को हमने 50 से डिवाइड कर दिया, यू विल गेट 2 यूनिट्स। टाइम पीरियड 2, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारी। और उसके बाद हमने दोबारा 100 रुपये लगाए, तब एनएवी 55 थी उस किसी म्यूचुअल फंड की, उसकी एनएवी 55 थी, तो उस केस में हमें 1.82 यूनिट्स मिले। टाइम पीरियड 3 जो कि इक्वल इंटरवल है, 1 और 2 के बीच में इक्वल इंटरवल है, 2 और 3 के बीच में भी इक्वल इंटरवल है। 100 रुपये लगाते हैं, एनएवी 65 है तो हमें 1.54 यूनिट्स मिलते हैं। सिमिलरली चौथे टाइम पीरियड में 100 रुपीज़ लगाते हैं, जब एनएवी 70 होती है तो हमें 1.43 यूनिट्स मिलते हैं। और पांचवें टाइम इंटरवल में फिर से 100 रुपये लगाए हमने, जब एन ए बी 80 थी, हमें 1.25 यूनिट्स मिले। यानी कि 100 को अगर हम 80 से डिवाइड करेंगे 1.25 यूनिट्स। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो हमें यूनिट्स मिले, टोटल यूनिट्स हमें मिले 8.04 यूनिट्स मिल गए। और मेरी इन्वेस्टमेंट थी 500 रुपये। 100 100 100 100 100 इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 500 रुपये। अब एनएवी 80 थी, तब हम इसको रिडीम करना चाहते हैं। मान लेते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं। बाकी चीजें अभी हम ऐड नहीं कर रहे कि एक्सपेंस रेशियो वगैरह ऐड नहीं कर रहे, जस्ट एक आइडियल कैसे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मार्केट ऊपर जाता है तब सिर्फ हमें ज्यादा बेनिफिट देगा या लमसम हमें बेनिफिट देगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें 8.04 यूनिट्स मिले, हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया 500 रुपये। अब हम रिडीम कर रहे हैं जब एनएवी 80 रुपये पर है, तो हमारा हमें कितने पैसे मिलने वाला है। 80 को हम 8.04 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मिलेगा हमें 642 रुपये 82 पैसा। तो ये मार्केट वैल्यू हुई हमारे 500 रुपये की, जब हमने इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की 100 रुपीज की इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। प्रॉफिट हुआ हमारा 142.82 रुपीज, यानी कि 143 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट हो गया। अब हम बात करते हैं लमसम की। जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ये देखिए मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब उस केस में अगर हम एक ही बारे में 500 रुपये लगा देते हैं, जब एनएवी 50 है, तब क्या हमें बेनिफिट होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने 500 रुपये लगाए, एनएवी 50 था, तो आपको कितने यूनिट्स मिले, 10 यूनिट्स। 500 को 50 से डिवाइड किया, 10 यूनिट्स आपको मिल गए। और जब एनएवी 80 यूनिट्स हो जाता है, उसी टाइम पीरियड में एनएवी 80 हो गया, तब हम अपने इस म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं। तब हमें कितना पैसा मिलेगा, 80 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 800 रुपीज हमें मिलेंगे। तो इस केस में जो हमारा प्रॉफिट हुआ 300 रुपये हुआ, जबकि सिप में हमारा प्रॉफिट हुआ 142.82, 143 रुपये। तो लगभग 117.18 रुपीज का आपको यहाँ पे बेनिफिट हुआ लमसम में, अगर मार्केट ऊपर जाता है। तो ये समझ आई बात कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो लमसम इज ए बेटर स्ट्रैटेजी देन सिप। ये भी अभी आधी पिक्चर है, बस इतना समझिए। रिटर्न के केसेस में अगर हमने लम सम लगाया जब मार्केट ऊपर जाता है तो हमें बेटर रिटर्न देता है सिप के मुकाबले। अब बात करते हैं मार्केट जब नीचे आ रहा है। ये देखिए मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आता है, तब कौन सी बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने सेम टाइम पीरियड लिया, 1 2 3 4 5 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट हम 100 रुपये इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और मार्केट फॉल होता जा रहा है। 50 एनएवी था, 100 रुपये हमने लगाए, 2 यूनिट मिले। एनएवी 45 हो गया, 2.22 यूनिट्स मिले। 35 हुआ, 2.86 यूनिट्स मिले। 30 हुआ, 3.33 मिले। 20 हुआ, 5 यूनिट्स मिले। अब आप देखेंगे जैसे जैसे एनएवी कम होती जा रही है, यानी कि मार्केट फॉल होती जा रही है, आप उतना ही अमाउंट लगा रहे हैं लेकिन आपको यूनिट्स ज्यादा मिलते जा रहे हैं। तो इस केस में आपको टोटल यूनिट्स मिले 15.41। अब जब इसकी एनएवी 20 आ गई, तो वो जो इंडिविजुअल है वो उसको रिडीम करना चाहता है। तो इस केस में उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो क्या होगी, 20 × 15.41, जो कि निकल के आई 308 रुपये 25 पैसे। इस केस में जो लॉस है वो कितना हुआ, -191.75। मतलब इसने इन्वेस्टमेंट की 500 रुपये की और इसकी जो मार्केट वैल्यू हो गई 308 रुपये,
25 पैसा जब मार्केट नीचे जाता जा रहा है। हम रिडीम की बात नहीं कर रहे, हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब एनएवी 20 हो जाती है तब उसकी जो मार्केट वैल्यू है 308 रुपये 25 पैसे है और लॉस उसका 191.75 रुपीज का है। अब सेम बात करते हैं, अगर वो उसने लम सम लगाया होता, 500 रुपये उसने लगाए, जब एनएवी 50 थी तो उसको 10 यूनिट मिले। जब एनएवी 20 हो गई, वो अपनी मार्केट वैल्यू को एनालाइज करता है, देख रिव्यू करना चाहता है, तो देखता है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 20 × 10, 200 रुपये उसकी मार्केट वैल्यू रह गई उसके म्यूचुअल फंड की जो उसने लमसम लगाया था। इस केस में उसका लॉस कितना हुआ, 300 रुपये। तो लगभग 108 रुपये ज्यादा लॉस हुआ उसका सिप के मुकाबले। तो इतना समझ आया, जब मार्केट नीचे जाती है तो सिप हमें बेटर ऑप्शन लगता है, हमारे रिस्क को कम कर देता है। जब मार्केट जबकि लमसम में वो रिस्क बढ़ जाता है। जब मार्केट ऊपर होती है तो हमें लमसम में बेटर बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसमें बेटर रिटर्न हमें मिलते हैं। तो ये दो सिनेरियो हमने समझे। मार्केट ऊपर में हमें ज्यादा प्रॉफिट लमसम से मिलता है, मार्केट डाउन में हमें एक कुशन मिल जाता है जो कि सिप हमें प्रोवाइड करता है। और जब मार्केट साइडवेज होती है तो सिप और लमसम ऑलमोस्ट बराबर के आसपास ही होते हैं। तो इन दो सिनेरियो के बेसिस पे हम अपनी इसको डिस्कशन को आगे करते हैं और कुछ प्रोज एंड कॉन समझ लेते हैं। अभी जो हमने डिस्कशन किया, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जब हम सिप की बात कर रहे हैं तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं जब मार्केट नीचे होती है, और जब मार्केट ऊपर होती है तो आपको कम यूनिट मिलते हैं। तो एक तरह से एवरेज हो जाता है। डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, आपको अगर सिप में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपकी रेगुलर एक सेविंग, एक हैबिट होनी चाहिए रेगुलर सेविंग की और इन्वेस्टिंग की। हाँ, ऑब्वियसली ये लेस रिस्की है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है स्प्रेड हो जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो इट रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ मार्केट वॉलिटिलिटी। किसके लिए बेस्ट है, उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सैलरीड इंडिविजुअल है या जो जिनके पास रेगुलर इनकम का सोर्स है, और वॉलेटाइल मार्केट में और अनसर्टेन मार्केट में सिप इज द बेस्ट ऑप्शन। जब हमें पता नहीं मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, देन सिप इज द बेस्ट ऑप्शन। इसकी कॉन्स की अगर हम बात करें तो इट टेक्स टाइम टू बिल्ड वेल्थ। ये जो वेल्थ है बनने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम बात करें, मार्केट ऊपर ऊपर जाए जा रहा है तो उसको बिल्ड वेल्थ बनाने में टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लमसम। बट मार्केट, if the market is in long term uptrend, SIP might underperform compared to lump sum। अभी हमने देखा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सिप का जो रिटर्न है वो लमसम के मुकाबले कम रहेगा। अब उसी तरह लमसम की कुछ प्रोज एंड कॉन समझ लेते हैं। इमीडिएट एक्सपोजर टू द ग्रोथ, मनी स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू राइट अवे। मतलब कि आपने एक साथ लमसम लगा दिया और मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको आपके पास फटाफट रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। बेटर रिटर्न्स इन द बुल मार्केट, बुल मार्केट में तो आपका ऑब्वियसली बेटर रिटर्न्स मिलेगा अगर मार्केट में अपस्विंग आ गया तो। किन लोगों के लिए बेस्ट है, व्हेन द मार्केट इज एट लो पॉइंट। अगर आपको पता लग गया मार्केट लो पॉइंट पे है और आपने लमसम लगा दिया तो आपको एक बेटर रिटर्न मिल जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और अगर इसकी कौन सी बात करें, हायर रिस्क है। अगर मार्केट ड्रॉप्स राइट आफ्टर इन्वेस्टिंग इट कैन हर्ट। मतलब लगाया आपने एक 50 एनएवी है, उसमें आपने पैसे लगा दिए और उसके बाद ही जैसे लिया अगले दिन ही इसकी मार्केट टूट गई, तो एक हायर रिस्क है। एंड इट रिक्वायर्स टाइमिंग एंड कॉन्फिडेंस। जिस बंदे ने पैसा लगाना है, मार्केट लमसम लगाता है, तो उसको आइडिया होना चाहिए कि वो टाइमिंग, मतलब उसके अपने दिमाग से जो भी है अपनी समझ से उसे पता होना चाहिए मार्केट काफी टूटी है तो उसको लमसम लगाना चाहिए, तो उसको ज्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा। और शॉर्ट टर्म मार्केट स्विंग, शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी को उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसको हैंडल करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा नीचे हुआ और घबरा के उसने बेच दिया। तो ये सब चीजें उस इंसान के अंदर होनी चाहिए, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी और मार्केट को टाइमिंग करने की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, जिससे वो लमसम लगा सके। तो अगर हम इस पूरी चीज को एक टेबुलर फॉर्म में लगें तो क्राइटेरिया देखें। अगर मार्केट टाइमिंग, सिप अगर आप सिप करते हो आपको मार्केट टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट स्मॉल अमाउंट यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन इक्वल ओवर टाइम। लम सम में बहुत इंपॉर्टेंट है। पता लगा आपने हाई पॉइंट में बहुत सारे पैसे लगा दिए, उसके बाद मार्केट टूट गया, जो कि सिप में ऐसा नहीं है। सिप में आप छोटे छोटे अमाउंट लगाते हो जो कि स्प्रेड हो जाता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वॉलिटिलिटी की आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा रहे हो और एवरेज आउट होके आपकी चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगी। सिप में रिस्क कम है ड्यू टू एवरेजिंग, इसमें रिस्क ज्यादा है। टाइमिंग सेंसिटिव है, अगर आपने सही टाइमिंग कर दी तो आपको बेटर रिटर्न मिल जाएगा, टाइमिंग बेकार रही तो रिस्क लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा है। और किन के लिए बढ़िया है, उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनकी रेगुलर इनकम, जैसे सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं जो कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल के इन्वेस्ट करते रहते हैं।
और जिनके पास ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेविंग्स हैं वो लमसम अगर लाना लगाना चाहें लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड उनकी मार्केट टाइमिंग बेटर हो। वॉलेटाइल मार्केट्स के लिए सिप बेहतर है, लमसम रिस्कियर है। वॉलेटाइल मतलब कि देयर इज नो एक डेफिनेट ट्रेंड नहीं है, मार्केट कभी ऊपर जा रही कभी नीचे जा रही है। तो वॉलेटाइल मार्केट मार्केट है तो बेटर टू गो फॉर सिप इंस्टेड ऑफ लमसम। बुल मार्केट में सिप का जो रिटर्न है मे लैग बिहाइंड, और लमसम कैन आउट परफॉर्म सिप। क्योंकि जब बुल मार्केट है आपने एक ही बारी में पैसा लगा दिया और उसके बाद मार्केट ऊपर जाता रहा, जाता जा रहा, जाता जा रहा है, तो आपने तो लोएस्ट पॉइंट में लगाया है और आपका फिर उसमें रिटर्न ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सिप। तो ये एक बेसिक कंपैरिजन थी सिप और म्यूचुअल फंड के बीच में, सिप म्यूचुअल फंड और लमसम म्यूचुअल फंड के बीच में, कि जब आप लम सिप में लगाते हो थोड़ा सा लगाते हो ओवर पीरियड टाइम तब कैसा बनता है, और जब लमसम लगाते हो तब आपको कैसा रिटर्न या रिस्क देखने को मिलता है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।